हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8 इयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है व्हाई डू ऑटिस्टिक चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका बच्चा अपने आप में बातें करता बातें है। करता है या गुनगुनाता रहता है या कुछ कुछ चीज़ें बोलता रहता है? अ, ये चीज़ कॉमन है। मतलब हम एज अ अडल्ट्स में भी कॉमन है, न्यूरोटिपिकल बच्चों में भी कॉमन है, न्यूरोटिपिकल एडल्ट्स में भी कॉमन है। बट हम खुद एज अ एज अ अडल्ट या एज अ बच्चों, जब बचपन में भी अपने आप से कभी कभी हम बात करते रहते हैं। बट ऑटिस्टिक बच्चों में ये थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेंचुएटेड। एक्सेंचुएटेड होती है, थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है। सो आज हम उसकी रीज़न समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये है, व्हाट इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक होता क्या है? जैसे कि हमने बताया, अपने आप से बातें करना, अपने आप से एक डायलॉग में बातें करना, या एक मोनोलॉग हो जाता है कि आप खुद ही अपने आप से सब कुछ बातें कर रहे हैं। मतलब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन वी आर नॉट साइलेंटली टॉकिंग टू आवर सेल्व्स, बट वी आर एक्सप्रेसिंग मोर। वर्ड्स निकलते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं, एंड वी आर एंगेजिंग आवरसेल्व्स, या किसी से अपने आप से ही हम बातें कर रहे हैं, ताकि किसी और को समझ आए ना आए वो बात हमारी, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। वो हमें बॉदर भी नहीं करता, बट दिस इज समथिंग विच वी फील कि हम अपने आप से बातें करें, और एक जगह कोने में बात करेंगे, कहीं जाके किसी भी प्लेस में अपने आप से ही बात करेंगे, सबको लगेगा कि ये हो क्या रहा है। अ, हमारा जो बच्चा है वो कोई भी सिचुएशन, मतलब कोई भी सिचुएशन आती है, उसने जब भी अगर वो सिचुएशन पहले एक्सपीरियंस की हो तो हम्म। उससे रिलेटेड जो डायलॉग्स है वो अपने आप बोलने लगता है। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जहाँ पर वो रोया था, हमने उसको बोलने की कोशिश की थी कि नो क्राइंग, नो नो टीयर्स। अब वो सिचुएशन अगर वापस आई है, विच इज क्वाइट कॉमन एंड जो ऑफन। हाँ वो काफ़ी कॉमन ऑफ होती है ये, तो वो फिर से अपने आप को ही दिलासा देने लगता है जो हमने एज अ पेरेंट दिया था। ठीक है, वो उस जगह पे है, अपने आप को ही कहेगा नो क्राइंग, नो टीयर्स। अगर हम किसी को फॉर एग्जांपल मेरा भाई जो है वो बाहर रहता है, तो जब वो कभी आता है तो हम उसको, आता है तो हम बोलते हैं चाचू हैज़ कमिंग, लेट्स गो टू द एयरपोर्ट, या चाचू जा रहे हैं तो लेट्स गो टू द एयरपोर्ट। अब वो क्या करेगा, अगर मेरे भाई की फ़ोटो मैं उसको दिखाऊंगा तो वो अपने आप ही उसके दिमाग में वो डायलॉग चलता रहता चाचू है। कमिंग, लेट्स गो टू एयरपोर्ट। अब ना इस वक्त वो आ रहा है मेरा भाई, ना कहीं जा रहा है, बट वो फ़ोटो देख के उस पर्सन को रिलेट करके पूरी उससे रिलेटेड कॉन्वर्सेशन। जो भी कॉन्वर्सेशन उसको याद है वो रिपीट कर रहा है। कभी बच्चा टीवी से कुछ देखता है, कुछ उसको टीवी के फ्रेजेस याद होते हैं, कोई डायलॉग उसने टीवी पे देखा हो, वो डायलॉग वो रिपीट अपने आप में करेगा। कुछ स्कूल में उसने सीखा है, जो टीचर ने उसे कहा है वो उसको रिपीट करेगा। इवन इन अ डिफरेंट सिचुएशन भी रिपीट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो टीचर ने उसको कोई स्कूल में एक्टिविटी कराई और कुछ बोला होगा कि यू नो जैसे कल ही कुछ कलरिंग एक्टिविटी कराई और बोला कि यूज़ रेड कलर एंड यूज़ येलो कलर आफ्टर दिस। अगर वो बच्चे से हम उसी तरह की सिमिलर एक्टिविटी घर में करा रहे हैं तो वो टीचर्स के कुछ कुछ चीज़ें जो उसने टीचर्स के मुँह से सुनी है या टीचर ने किसी और भी बच्चे को कही हो, याद उसको रहता भी है। उसको याद रह जाती है और वो भी वो रिपीट करता है। इस तरह की चीज़ को कहते हैं एकोलेलिया। मीन्स रिपीटिंग लाइंस जो उन्होंने पेरेंट्स से या टीचर से या किसी टीवी से या किसी और से सुनी है, इन अ सिमिलर सिचुएशन। एग्जैक्टली वो सिचुएशन नहीं होगी, बट एक सिमिलर सिचुएशन में उसने जो लाइनें सुनी हुई हैं ऑलरेडी उसको रिपीट करना। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ये खाली ऑटिस्टिक बच्चों के साथ नहीं होता, नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ एज वेल अडल्ट के साथ भी कभी कभी ये सिचुएशन देखी जाती है। तो बच्चे या पीपल ऑन द स्पेक्ट्रम क्यों वो अपने आप से बातों में इंडल्ज करते हैं?
एक होता है सेंसरी इनपुट की वजह से, एक होता है इमोशनल रेगुलेशन की वजह से, और दूसरा होता है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। नाउ इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है जो बच्चा अपने आप से सेल्फ टॉक क्यों कर रहा है। पहला आता है सेंसरी इनपुट। बच्चे को सेंसरी इनपुट के इश्यूज हैं, वो अपने ही इज ट्राइंग टू कोप अप विद दोज थिंग्स जो उसके साथ हो रही हैं सेंसरी इश्यूज में। अगर आप उनको सपोज हम ओटी के लिए जाते हैं तो बच्चा सेंसरी उसमें घुसा होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिमुलाई, सेंसरी स्टिमुलाई, तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी जो रिपीटेडली चीज़ होती है। फिर जैसे जैसे हम उसको सिखाते हैं वैसे वैसे वो बोलता है, वो सुनता है अपने ओटिस की बात सुनता है, फिर उसको याद रखता है, फिर वो बोलता है। तो जैसे ही अगर उसको लगता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जब ओटिस उसको बोलता है कि जस्ट वन मोर टाइम, जस्ट टू मोर टाइम्स, ये वाली बॉल या वो वाली बॉल कोई भी पर्टिकुलरली, तो वो भी वही रिपीट करता है, तो उसके दिमाग में वो रहता है। एंड आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी यहाँ से डेवलप होते हैं, क्योंकि बच्चा अपने आप को रिपीटेडली बोलता रहता है और एक टाइम उसको समझ आता है, और उसकी कम्युनिकेशन में भी ये समझ आने लगता है। पहले तो वो रिपीट करता रहता है, लेकिन जब उसको लगता है कि उससे नहीं हो रहा है, फिर वो बोलेगा कि मुझे ये नहीं करना। एंड देन दैट इज द टाइम जो ओटिस्ट भी है वो सुनते हैं, और वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि बच्चे ने अब बोला है, दैट मीन्स उसको समझ आ गई है, उसकी बॉडी और नहीं ले पा रही है, ही इज नॉट एबल टू डू इट। फिर वैसे हो जाता है। फिर आता है इमोशनल रेगुलेशन। जब बच्चे का वही बिहेवियर उसको समझ नहीं आ रहा है, वो थक रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो उसमें रिपीटेड डायलॉग्स कहेगा। बहुत ही वैल्यूबल हो जाता है उनके लिए, और उनको एंग्जाइटी को सप्रेस करने के लिए वो करते हैं ये चीज़ें। जैसे कि अंबर बता रहे थे कि जब वो कभी रोता है किसी सिचुएशन में, तो वो अपने आप को ही दिलासा देता है कि नो क्राइंग, टीयर्स नहीं, वाइप टीयर्स, उसको जो जो चीज़ें बोलेंगे वो उसको याद आती हैं, वो अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करने की कोशिश करता है। टेक अ डीप ब्रेथ, ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, वो भी कहता है, अपने आप को ही बोलता है टेक अ डीप ब्रेथ, and it's okay, these dialogues come with this. फिर नेक्स्ट है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। आई थिंक दिस इज़ वन एरिया जहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चे और न्यूरोटिपिकल बच्चे काफ़ी सेल्फ टॉक करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ याद कर पढ़ाई के बारे में, जो कॉग्निटिव चीज़ होती है, बेसिकली कुछ आप एक चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली आपके रिलेटेड टू स्टडीज़ हो गया, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया, आप वो चीज़ को रिपीट करेंगे। मैं अल्फ़ाबेट सीख रहा हूँ, मैं टेबल सीख रहा हूँ नंबर्स की, मैं वो एज़ अ बच्चा हम मुझे याद है मैं भी बोल बोल के रिपीट कर कर के सीखता था। मैथ्स आप पढ़ते थे तो उसको दिमाग में जो सीख रहे हो, जो रटने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को बार बार वो चीज़ें बोलते थे, तो ये बड़ा कॉमन था। सो ये चीज़ भी बहुत देखी जाती है अपने हमारे बेटे में। एंड उसको इससे एक और चीज़ ऐसे हुई है कि स्टडीज़ में जब उसने कभी भी स्कूल में कोई पढ़ाई की है एंड उसने कुछ चीज़ नहीं सीखी है, तो उसको अप्रिसिएशन मिला है, या तो टीचर से मिला है, या इवन घर में अगर उसने कुछ सीखा है तो हमने उसको अप्रिसिएशन दिया है। अब वो उस अप्रिसिएशन को भी रिपीट करने लगा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उसको उसने कभी किसी ने उसके लिए बोला होगा कि अच्छा काम किया, कि उसके लिए हैंड्स क्लैप करें, तो जब भी वो कुछ एक्टिविटी करता है तो वो और उसको लगता है उसने अच्छी तरह कर ली है, तो वो अपने आप वो रिपीट करता है क्लैप हैंड्स। वो चाह रहा है कि उसको अप्रिशिएट किया अप्रिसिएशन जाए। मिला जाए, और वो कैसे हुआ था अप्रिसिएशन, थ्रू क्लैपिंग ऑफ हैंड्स, उसको वो रिपीट करता है। एंड स्कूल में जैसे उसके हाथ में स्माइलीज बनी आती हैं, तो वो बहुत ही एक प्यारी चीज़ लगती है उसको, और वो टीचर से वही एक्सपेक्ट करता है बार बार बोल के। सो वो अपनी जो भी फीलिंग्स है, अगर पढ़ाई करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा, वो जो भी है वो उस चीज़ को भी, फीलिंग्स को भी एज अ वर्बल फॉर्म में, जो उसकी वोकेबलरी है उसमें वो रिपीट करने की कोशिश करता है। अब बारी आती है कि ये सेल्फ टॉक इज इट हार्मफुल और नॉट। हार्मफुल नहीं है, लेकिन हमें एक अप्रोप्रिएट टाइम, हर चीज़ का एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है, एक जगह होती है वेर यू कैन अलाउ इट और यू कैन नॉट अलाउ इट। क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का सोशल सर्कल भी अच्छा रहे, आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल बाकी बच्चों के उनके साथ मिंगल हो, आप चाहते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े। तो जो ये चीज़ कर रहे हैं बच्चे, इट्स नॉट हार्मफुल, दे एंगेज इन सेल्फ टॉक, बट वो कभी कभी इनअप्रोप्रिएट टाइम्स हो जाते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर हम भी बात करें किसी से, अब अपने आप में एक दूसरे से भी, बट अगर एकदम से हम जोन आउट हो जाते हैं, फिर दूसरे को लगता है कि वो डिसइंटरेस्टेड है, तो वो बात नहीं करेगा आगे। तो हम चाहते हैं कि बच्चों का एक, जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं, उनको सेल्फ टॉक थोड़ा सा रिड्यूस करें ताकि वो सोशल हो जाएं,
क्योंकि अगर सेल्फ टॉक रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो अपने में ही खुश है, अपने आप से बात की और हो गया। बट यू वॉन्ट देम टू कम आउट, यू वॉन्ट देम टू टॉक टू अदर पीपल। तो इसलिए, और वो इसलिए भी काफ़ी बार अगर कहीं पे जाते हैं सेल्फ टॉक में, इसलिए भी इंगेज होते हैं क्योंकि वो बोर हो गए। तो दैट इज़ वाई जब हम हमेशा से बोलते हैं कि एक पेरेंट को होना चाहिए बच्चे के साथ, या किसी को होना चाहिए पूरा टाइम, 90% ऑफ द टाइम, ताकि वो बच्चे को देखें, बस ऑब्जर्व करें वो क्या कर रहा है। और अगर आपको लगता है उनका टॉक टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेल्फ टॉक टाइम हो रहा है, तो आप उनसे बात करिए, प्ले वे में बात करिए, ताकि वो अपने सेल्फ टॉक ना करें, आपसे एंगेज करें कॉन्वर्सेशन में, ताकि उसको समझ आए कि दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करनी होती है। एंड जब स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उनके साथ लेसन्स होते हैं, सेल्फ टॉक जब बीच में लेसन्स के बीच में आ जाती है, दिस कैन ऑल्सो बी सेट कि मतलब वो इसलिए सेल्फ टॉक कर रहे हैं, वो रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपने दिमाग में रजिस्टर कर लें कि क्या चीज़ें हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेल्फ टॉक इन स्कूल, तो अगर टीचर उसके साथ पार्टिसिपेशन इंक्रीज करे, एक कॉन्वर्सेशन इंक्रीज करे, तो वो सेल्फ टॉक अपने में कम हो जाती है। और फिर वो एक अगेन कॉन्वर्सेशन की तरह, कि वो एक्सप्लेन करें, अच्छा आपको क्या समझ आया, आपको ये समझ आया, आपने कैसे किया, क्यों किया। तो वो क्वेश्चंस अपने आप ही समझ आने लगते हैं बच्चे को, और वो बच्चा एक इंगेज्ड माहौल में ज़्यादा रहता है, वो पार्टिसिपेट ज़्यादा करता है, क्योंकि उसको समझ आने लगता है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं इसका इससे जवाब दूंगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जवाब दूंगा। तो इट इज़ ऑल टू रिड्यूस द टॉक टाइम ओनली इन इनअप्रोप्रिएट सिचुएशंस। अदरवाइज तो सेल्फ टॉक तो हम लोग भी करते हैं टू सॉल्व समथिंग, ये मैंने कैसे किया, रिपीटेडली करते हैं, इसमें गलती ये हो गई थी, अब मैं कैसे करूँगा। इट इंगेजेस द चिल्ड्रन, एंड डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको भी समझ आ रहा होता है वो क्या बोल रहे हैं, थिंकिंग अलाउड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड हेल्पफुल लगा। हम हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। फर्दर किसी पेरेंट्स या केयर गिवर्स के साथ जिनको आपको लगता है इससे बेनिफिट होगा, उनके साथ शेयर करिए। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपके पास भी प्लीज कोई टिप्स है तो हमें जरूर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन, कमेंट, आपने कैसे एक्सपीरियंस किया हो, वो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, सो दैट बाकी भी हमारे व्यूअर्स को आपके एक्सपीरियंस से भी फ़ायदा मिले, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।